सारा कार्बन फ्लैश हो जाएगा ना। चलो देखते हैं, फर्स्ट टाइम ये भी करवा रहे हैं इंजन फ्लैश, क्योंकि 1,00,000 किलोमीटर चल चुकी है मेरी गाड़ी। ना ज़रा ये हालत है, और ये हालत इसलिए है ना क्योंकि ये गलत जगह पे दे रखा है। एक बड़ी मज़ेदार खबर है सुनाई इनने आते ही गाड़ी हो रही है कन्वर्ट ये अपना ZX 10R में। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक और नए दिन की शुरुआत। मैं हूं आपका फ्रेंड निहाल और आप मेरे चैनल देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद निहाल सिंह। आ चुका हूं एक और नए व्लॉग के साथ। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूं अपनी गाड़ी की सर्विस के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, ब्लॉग्स कंटिन्यू नहीं आ पा रहे, बहुत सारा मैसअप हुआ पड़ा है लाइफ में। तो सोचा आज ब्लॉग करता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। मंदिर वाला नवरात्रि वाला ब्लॉग किया था, इससे पहले वो आया था, वो भी मैंने बहुत लेट अपलोड किया था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता मुझे अपलोड करने का काम की वजह से। तो आज थोड़ा फ्री था तो मैंने सोचा कि जाके अपनी गाड़ी की सर्विस कराई जाए, क्योंकि कुछ प्लान बनने हैं बीच में, देखो वो भी करने हैं, तो उसके लिए गाड़ी की सर्विस होना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा लेट हो गया हूँ सर्विस के लिए, टाइम नहीं हो पा रहा था। तो सीधे जाते हैं आज सर्विस कराने के लिए। ऑल टाइम तो मैं अपनी गाड़ी की सर्विस शोरूम के अंदर ही कराता हूँ, और शोरूम पे मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, लास्ट टाइम कॉल किया था तो उनके पास स्लॉट नहीं था, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक हफ्ते बाद का स्लॉट है। फिर उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं हो पाया जब उनका कॉल आया, तो ऐसे ही चलता रहा। तो इसलिए आज मैं करा रहा हूँ गाड़ी की सर्विस बाहर। मतलब जब से मैंने गाड़ी लिया तब से मैंने गाड़ी की सर्विस सिर्फ शोरूम के अंदर, एक भी चीज़ कराया तो शोरूम के अंदर कराया है। तो अगर आप लोगों को मेरा एक ब्लॉग याद होगा कि मैं अपने बैकलाइट चेंज करा रहा था, तो वहीं पे जा रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी की सर्विस के लिए शानू भाई के पास। तो वो लोग प्रोफेशनल हैं, शोरूम के अंदर काम करते थे, शोरूम के हेड मिस्त्री थे, तो उन्होंने अपना गैराज खोल लिया है। तो उन्हीं के वहाँ जाता हूँ सर्विस के लिए, तो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वो पूरा काम अच्छी तरीके से ही करेंगे। फोर्ड के अंदर थे और सारे वहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट और ज़्यादातर फोर्ड की गाड़ियाँ ही होती हैं, तो फटाफट वहाँ जाते हैं। उनके पास ओरिजिनल पार्ट्स भी मिल जाते हैं यार गाइस, सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है। तो वहीं पे जाते हैं, जेन्युइन तरीके से अपनी सर्विस करवाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं आज मेरा एक्सपीरियंस। इतने साल बाद मैंने अपनी गाड़ी की जब से ली है, 5-6 साल हो गए मेरी गाड़ी को, और 6 साल में मैंने पहली सर्विस बाहर करवा रहा हूँ। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और कितना खर्चा आएगा, कितनी चीज़ें चेंज कराई, वो सब आप लोगों को बताऊँगा। होता क्या है ना, शोरूम के अंदर हम कराते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है सर्विस, और बाहर की सर्विस में कितना फ़र्क आता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करके निकलते सीधे शोरूम पे। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अपना गाड़ी का काम कराने के लिए, जहाँ पे आए थे शानू भाई के वहाँ, और शानू भाई बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर। शानू भाई ने गाड़ी स्टार्ट कर ली है और ड्राइविंग सीट पे आ गए हमारे शानू भाई। जिनकी फोर्ड की गाड़ी है उन सबको शानू भाई पहचानते होंगे, और शानू भाई को लोग पहचानते होंगे। तो शानू भाई हमारे पहले थे अपने पाल फोर्ड पे, अब इन्होंने कर लिया काम अपना स्टार्ट खुद का। तो आज मेरी सर्विस 6 साल में फर्स्ट टाइम मैं गाड़ी बाहर काम करवा रहा हूँ, वो भी शानू भाई के पास। कहीं और होता तो मैं नहीं जाता, शानू भाई पे भरोसा है इसलिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। बाकी रोड टेस्ट हो रहा है मेरी गाड़ी का, क्या क्या चीज़ें होनी है वो आप लोगों को पता लगेगा आगे ब्लॉग में। इसका एक दिक्कत है, ये दिक्कत आ रही है कि इसके एलिमेंट हमेशा भाग जाते हैं। ठीक है, अभी भी आउट है, और मतलब सही करवाओ फिर भाग जा रहे हैं। मतलब ये मान लो कि 10 दिन भी अच्छे से नहीं चलते हैं। ये बटन भी दिक्कत दे रहा है, और इसका ये वाला बटन भी दिक्कत दे रहा है। ये जो हम इससे बढ़ाते हैं वॉल्यूम, ये चीज़ ये बढ़ाते हैं, ये भी दिक्कत दे रहा है, वॉल्यूम वाला भी दिक्कत दे रहा है, और ये कैबिन नॉइज़ बहुत हो गया इस पर। देखो हर जगह से भड़बड़ भुड़बुड़ भड़बुड़ भड़बुड़ आवाज़ें आ रही हैं। शानू भाई लाए हैं ग्राउंड के अंदर, जस्ट यहाँ पे नया हाईवे आया हुआ है। कोई आवाज़ नहीं है सस्पेंशन में कोई आवाज़ नहीं है। कोई आवाज़ नहीं। ये आवाज़ किस चीज़ की है? कौन सी वाली? ये यार स्टीयरिंग रेक से आती है, से चलने दो अभी। है स्टीयरिंग रेक से आती है वो, आदि से चलने दो अभी। अच्छा, ये अभी नई भी डालेंगे तो 10-15 हज़ार किलोमीटर बाद उसमें भी आ जाएगी वो। अच्छा, ये आती है आती सब में आती है। अच्छा, फोर्ड की गाड़ियों में सब में आती है स्टीयरिंग की आवाज़। और ये जो ये जो आवाज़ है, ये जो आवाज़ आई ना, ये इस दरवाजों की आवाज़ है क्या है? ये दरवाजे एडजस्ट होंगे एक बार, होंगे ना एडजस्ट, क्योंकि मैंने उनकी गैपिंग भी देखी ना, कहीं ऊंचा कहीं नीचे, लेवल नहीं बैठ पा रहा है। तो भाई शानू भाई ने बता दिया, देखो यही होता है अनुभव आदमी की पहचान। और शानू भाई इतने पुराने हैं और फोर्ड की गाड़ी शोरूम के अंदर ही थे, हेड मिस्त्री थे, तो इस वजह से उनको ज़्यादा पता है। तो देखो छोटी सी राइड में पता लग गया, और हम पहुंच चुके हैं वापस शोरूम पे। ठीक है शानू भाई के, अब ये सब चीज़ें एक बार देखें, हम ये देखते हैं चीज़ें, और हम लोग भी एक बार देखना चाह रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें। शानू भाई यहाँ से शायद ऊपर चढ़ा रहे हैं गाड़ी को, देखो मेरी। तो शानू भाई कह रहे हैं मुझे कि इसका इंजन फ्लैश करते हैं, क्योंकि 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है मेरी गाड़ी,
और इसका इंजन फ्लैश करते हैं तो देखते हैं कितनी गंदगी निकलती है गाड़ी से। तो होता क्या है बेसिकली इंजन फ्लैश से, ये हुआ देखो है। शानू भाई थोड़ा बताएंगे आप। तो ये है इंजन फ्लैश, इसकी क्या क्या बेनिफिट्स है थोड़ा बताओ यार शानू भाई हमें, हमारे व्यूअर्स को। इंजन के अंदर जो कार्बन जम जाता है ना इंजन ऑयल का, हाँ। उस गंदे को साफ कर देता है। अच्छा, पेट्रोल गाड़ी का अलग आता होगा और डीजल गाड़ी का अलग आता होगा। तो जैसे पेट्रोल गाड़ी में करना है तो पेट्रोल गाड़ी का अलग, डीजल गाड़ी का अलग। तो यहाँ पे आपको देखो और भी गाड़ियाँ मिल जाएंगी सर्विस के लिए, ठीक है। जैसे BMW खड़ी है बाहर और ज़्यादातर फोर्ड की गाड़ी मिलती है, क्योंकि शानू भाई फोर्ड के बहुत ज़्यादा बोलते ना जड़ से पहचानते हैं गाड़ी को। तो क्या दिक्कत है क्या है, एक टेस्ट ड्राइव में उनको पता लग जाता है, ठीक है। और भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं देखो यहाँ पे, और मेरी गाड़ी भी लगी है। अभी लिफ्ट होगी और इंजन चला दिया गया है, क्योंकि अब 15 मिनट स्टार्ट रहेगी, सारा कार्बन फ्लैश हो जाएगा ना। चलो देखते हैं, फर्स्ट टाइम ये भी करवा रहे हैं इंजन फ्लैश, क्योंकि 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है मेरी गाड़ी। ना ज़रा ये हालत है, और ये हालत इसलिए है ना क्योंकि ये गलत जगह पे दे रखा है। डस्ट वहाँ पाँव के वहाँ पे रहती है डस्ट, ये इसलिए हो जाता है इतना गंदी है। अगर इसको तुम 1 महीने बाद भी निकालोगे तो भी ये गंदा हो गया होगा, और ये तो 1 साल बाद चेंज हो रहा है। ये क्या है, ये अपना एयर फिल्टर है, इसकी भी हालत ख़राब ही है। ये भी देख रहे हो खुल गया है बिल्कुल। और अब मेरी गाड़ी हो रही है लिफ्ट ऊपर। अब इसका चैम्बर खुलेगा, चैम्बर का वो नट स्क्रैचेस, आज इसका ये भी चेंज कराना है। बहुत सारे काम है जो होने हैं इस पर आज। गाड़ी मेंटेन करना रखना अलग बात है, मेंटेन करना ना बहुत टफ हो जाता है, और मेरे लिए तो हो रहा है क्योंकि मैं गाड़ी बाहर ही खड़ी करता हूँ। चेकिंग चल रही है बिल्कुल शोरूम स्टाइल में, तो शोरूम से होती है ना चेकिंग, उसी तरीके से पूरा काम होता है यहाँ पे। ऐसा ही नहीं है कि बस हवाबाजी में काम कर लिया। तो ये देखो भाई, ये इंजन फ्लैश हो रहा है, इंजन फ्लैश होके ऑयल निकल रहा है, और कराना ज़रूरी है, करवाना ज़रूर। 1 लाख अगर चल गई आपकी डीजल गाड़ी है तो उसे करवाना ज़रूर। उससे क्या होता है ना, इंजन का जितना डीजल और उसकी वजह से जो अंदर रस बन जाता है वो सारा क्लीन हो जाता है। तो वो हो चुका है, इंजन ऑयल निकल रहा है, बाकी सारे चेक्स हो चुके हैं। तो टायर खुल रहे हैं, एक बार टायर खुल के इनकी चेक हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ये हाँ ये वो पीछे लगा दिया ना उनने। इस वाले में ज़्यादा है, इसमें एक जगह पे खाली है। हाँ, ये सही नहीं होते हैं। अलॉय में नहीं होती कोई पुराने अलॉय आए कोई तो बताना, चेंज ही करा लूँगा। डिज़ाइन चेंज होगा तो बढ़िया ही है कुछ। हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा लेवल कम है। लेवल कम है, हाँ थोड़ा डाल देंगे, क्योंकि हल्का हल्का ऑयल का टॉपअप कम हो जाता है ना। 5 साल में तो हो ही जाएगा। और इसका गियर ऑयल लाइफ टाइम होता है। अच्छा, एक बार डालने के बाद चेंज नहीं होता। बस ये है कि थोड़ा लाइफ के हिसाब से, साल भर के हिसाब से ना थोड़ा सूख जाता है, तो कम हो जाता है। अब गाड़ी चलती है तो थोड़ा सा होता ही है जगह से फर्क। साफ है ना। चलो, ये लाइफ टाइम ये चीज़ भी पता लगी एक नई। ब्रेक पर चेंज कराने का टाइम भी आ गया। इसका साइज़ देखो और इसका देखो भाई, ये तो ख़त्म ही है ऑलमोस्ट। मोटरक्राफ्ट ओरिजिनल और ठीक है भैया, लगा दो। मिल गया बल्ब। ये कितना वाट का है ये? तो ये है गियर ऑयल जो भैया चेंज कर रहे हैं मेरे। उसमें चेंज क्या कर रहे हैं, मतलब कि थोड़ा कम है, टॉप अप कर रहे हैं उसे दोबारा से। और इसका ग्रेड है, दिखाना एक बार भैया, फ्रंट दिखाना इसका फ्रंट। ये 75W90, ये इसका ग्रेड है गियर ऑयल का। और भैया ने पाइप लगा दिया, थोड़ा टॉप अप कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा कम है। तो भैया कह रहे हैं थोड़ा टॉप अप कर देंगे तो और स्मूथ हो जाएंगे गियर। बेसिक गाड़ियों का गियर ऑयल आता है ना, हाँ अच्छा, 75W90 डलेगा इसलिए। बढ़िया भैया, ये हो गया हमारा एयर फिल्टर, वो हो गया हमारा AC फिल्टर, और ये हो गया हमारा ऑयल फिल्टर। तो देखो सब फोर्ड का ही है पूरा का पूरा माल, ठीक है। तो भैया जेन्युइन काम होता है यहाँ पे बढ़िया करके, और भी गाड़ियों के काम भी होते हैं। हाँ, ये एयर फिल्टर नया लग गया ना। तो भैया टोटल कॉस्टिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में कि कितनी आई, क्या क्या चीज़ें मैंने चेंज कराई, वो लास्ट में पता लगेगा आप लोगों को कि शोरूम से बाहर कराने में कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं। फ़ायदे तो हैं क्योंकि देखो शोरूम के बंदे ही हैं, सारा काम जानते हैं पहले से, और तो फोर्ड के इंजीनियर थे, तो इन लोगों को काम अपना बखूबी तरीके से आता है। शोरूम के अंदर तो इनने बढ़िया काम किए। अब शोरूम
स्पॉट इंडिया से चले गई, जिस कारण इन लोगों ने अपने अपने काम स्टार्ट कर लिए हैं वापस। तो हल्द्वानी के और नियर बाई जितने भी भाई बंधु हैं ना, तो जो लोग जानते हैं शानू भाई के, जिनके पास स्पॉट की गाड़ी है, तो उन्हें तो पता है। अदर भाई लोगों को भी बता देता हूँ कि शानू भाई लोग हर गाड़ी का करते हैं, ऑल टाइप ऑफ गाड़ी सर्विस हो जाती है, सारे काम हो जाते हैं। तो आप लोग करवा सकते हैं, आ सकते हैं, थोड़ा सा एक बार जानकारी ले सकते हैं। और वो देखो ऑयल डल चुका है, गेयर ऑयल मेरी गाड़ी पे। गेयर पे अब गेयर और स्मूथ हो जाएंगे पहले से। मैं इस बार मैं डलवा रहा हूँ फुल्ली सिंथेटिक ऑयल, जो कि शानू भाई ने मुझे बोला कि सिर्फ टोयोटा की गाड़ियों के लिए आता है। तो आप ट्राई करो एक बार डलवा के, तो देखते हैं। अंतर तो बहुत है, 1000 रुपये के आसपास का अंतर है रेट में। ये फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डलवा रहे हैं हम लोग। देखते हैं कि इस ऑयल को डलवा के गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी होती है, क्योंकि शानू भाई ने मुझे बोला कि डलवा के देखो मज़ा आएगा। तो चलो डलवा के देखते हैं एक बार, ये भी क्या फील आता है गाड़ी चलाने में, गाड़ी कितनी स्मूथ होती है। तो गाड़ी की सर्विस ऑलमोस्ट हो गई है कंप्लीट। और आज क्योंकि देखो हल्द्वानी के अंदर अभी ना वॉशिंग बंद है, तो इंजन बन जाता तो भैया ने कहा इंजन वॉश कर देते हैं। तो इंजन वॉश करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम से इंजन वॉश करवाया नहीं था। और मैंने इंजन में करी हुई है कोटिंग कराई हुई है मैंने इंजन में ना, ताकि दिक्कत ना हो। तो ये कोटिंग हो रखी है, प्लस थोड़े बहुत जो काम होने वो भी होंगे अब कुछ टाइम बाद। तो भाई लोगों, मैं आ चुका हूँ वापस अपनी गाड़ी की सर्विस करा के, और खर्चा आया अराउंड, चलो खर्चा मैं भी बताऊँगा आपको। फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ लियो भाई से मिलने, और मैं पहुँच चुका हूँ तिकोनिया। देखो तिकोनिया गोल चक्कर से घुमा ली गाड़ी, और मैं जा रहा हूँ छोले भटूरे खाने लियो भाई के पास। अरे अंकल जी क्या कर रहे हो, ठीक है। तो भाई मैं जा रहा हूँ लियो भाई के पास। लियो भाई का फ़ोन आया था सुबह, मैंने फ़ोन किया था उन्हें कि मेरे साथ चलो करके, मैं सर्विस के लिए जा रहा हूँ। तो उस टाइम पे वो सो के उठे ही थे, और फिर अभी उनका कॉल आया कि कहाँ पे है। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। तो बोले तिकोनिया पे बैठा हुआ मैं, छोले भटूरे खा रहा हूँ, आ जाओ उधर ही। तो बस वहीं पर आया हुआ हूँ, मिलता हूँ उनसे। तो भाई सब आ चुके हैं लियो भाई के पास और अपने बड़े भाई के पास, पीयूष भाई के पास। और आते ही देख रहा ये लोग तो चालू था, मैं भी खाने लग गया। ये आ गए हमारे रसगुल्ले, थैंक यू भैया। एक बड़ी मज़ेदार खबर है सुनाई इनने आते ही। तो आप लोगों को बताऊंगा मैं बाद में गाड़ी में बैठ के। क्यों? तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ, और घर आ गया हूँ, और बिल मेरे हाथ पे है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इंजन ऑयल डला है इस पर, और ऑयल फिल्टर डला है, एयर फिल्टर डला है, ठीक है, अपना एसी फिल्टर डला है, शैम्पू डला, और ब्रेक पैड डले, और एक फॉग लैम्प जो मैं आपको दिखा रहा था वो टूट गया था, एक वो डला, और सर्विस चार्ज हुआ, और एक डला इस पर ऑयल फ्लैशर, इंजन ऑयल फ्लैशर, ठीक है। ये चीज़ें इसमें डली। बिल क्या बताऊँ आप लोगों को, जितने का भी आया, ठीक है, बिल आ गया, होता रहता है, सर्विस हो रही है तो आ गया, ठीक है। और गाइस मतलब गाड़ी बहुत मक्खन चल रही है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। और लग नहीं रहा कि मतलब गाड़ी जैसे अभी तक थोड़ा सा रफनेस आ रहा था ना, वो स्मूथ हो गई है। और बाकी चीज़ें और भी होनी है, वो आने वाले टाइम पे होंगी। वो कह रहे थे कि अब 1,20,000 जब चलेगी गाड़ी, तब कुछ चीज़ें मेजर सर्विस होगी, और मेजर चीज़ें चेंज होंगी इसमें। कुछ जैसे टाइमिंग चेंज, ये वो छोटा मोटा चीज़ें वो चेंज होंगी। बाकी डेंट पेंट इस पर करवाते हैं, देखो 1 आध महीने के अंदर अंदर जैसी टाइम मिलता है वो करवाते हैं। फ़िलहाल थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, कुछ खाता हूँ, और फिर बताते हैं आएगो कि क्या प्लान है। शायद शाम को कहीं मैं नेहा के साथ डोसा खाने जाऊँ, या कहीं घूमने जाएँ, देखते हैं जो भी हो। धन्नों को निकालने का टाइम आ गया है, मैं थोड़ी देर लेटा तो मूड क्या हो गया ना, आशू का फ़ोन आ गया कि भाई आ जाओ। तो बस आशू से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि जब से उसकी बाइक का काम चल रहा ना, तब से मैं मिल ही नहीं पा रहा हूँ उससे। तो आशू से मिलने जाता हूँ, फिर दिखाता हूँ उसकी बाइक बनती हुई आप लोगों को। गाड़ी की मॉडिफिकेशन हो रही है, और जब पूरी गाड़ी के सब लगा दिए, ये देखो हो चुकी है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ, ये अपना आशू, ठीक है, ये अपने मोनू भाई, ठीक है, और ये बन रही है देखो भाई की गाड़ी। क्या लगेगी यार, बनने के बाद तो भाई हल्द्वानी में तहलका मचा देगा, तहलका भाई वाला तहलका। गाड़ी हो रही है कन्वर्ट, ये अपना ZX 10R में R1 कौन सी है अपनी, ये R15 V3 ना, तो V3 है। और तो जो भाई कन्वर्ट कर रहा है अपना, ठीक है, ये है देखो इसका पहले का सेटअप पूरा, ठीक है, एको बनाई थी हमारे भाई ने पूरी। और बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ इन लोगों से भी, ये मुझे फ़ोन करता रहता है, मैं से ही बोलता रहता हूँ भाई आज काम। तो आज मैंने ही कॉल करा, मैंने कहा भाई कहाँ है, क्योंकि इसकी स्टोरी देख ली थी मैं, जैसे कि पता मैं घर पहुंचा ही था, मैंने तेरी स्टोरी मतलब जूते होते उतार के लेटा, मतलब इंस्टाग्राम पे जैसी लगाई तेरी स्टोरी देखी, मैंने कहा अभी की है थोड़ी देर पहले की, 17-18 मिनट, मैंने कहा पक्का वही है।
मैंने कहा हो क्या आऊँ, मिल के आऊँ। मैंने कहा तभी मिलने आ गया। चलो गाइस ये देख लो आप एक बार, और फिर हम दिखाएंगे जब जिस दिन ये गाड़ी पूरी रेडी हो जाएगी। डिलीवरी 16 तारीख को पूरी गाड़ी रेडी होकर भी दिखेगी आपको। और बाकी इसकी फुल वीडियो आप लोगों को देखनी है तो आयुष के चैनल पे चले जाना। आयुष के चैनल का नाम है नीचे आ रहा होगा, तो वहाँ पे मेंशन कर दूंगा या मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगा, वहाँ से आ जाएगा। भाई मोनू भाई के चैनल पे भी जाके देखना। मोनू भाई बहुत तहलका मचाते थे, पता नहीं क्यों नहीं ब्लॉग्स बना रहे हैं। आप लोग जाके कमेंट करना भाई कि मोनू भाई ब्लॉग्स चालू करो दोबारा से। मोनू भाई के बहुत तगड़े तगड़े ब्लॉग्स बनाते हैं मोनू भाई, और बाइक मोटिफिकेशन बहुत अच्छी करते हैं। तो ये देखो भाई, ये देखो ये सब हाथ की बनाई हुई है मोनू भाई की, देखो सब हैंडमेड है। और इसका ना फुल वीडियो आप लोगों को भाई के चैनल में मिलेगा, ठीक है। तो भाई लोगों को भाई बहुत सारे लोग पहचानते होंगे, तो भाई को देख लो। तो भाई ये वही भाई है ऐसी से क्या ZX स्टार्ट वाला हटा के ये वाला कर देंगे। यामाहा वाला। ये लो। तो भाई आज का दिन था फ्री वाला। गाड़ी की सर्विस मैंने करा ली अपनी कार की, और थोड़ा टाइम फ्री था, उसके पास आ गया मिलने। है कॉफी पिलाने आया हूँ? अच्छा, मेरे को लगा ये कह रहे कंटेंट बनाने आ गया, फ्री था तो। यामा वाले अब कहेंगे कि आपने ZX NR कब लॉन्च करी। ये लो यामा वालों। तो भाई तो बस थोड़ी देर बैठते हैं। मोनू भाई कॉफ़ी बना रहे हैं, मंगा रहे हैं हमारे लिए कॉफ़ी मंगा रहे हैं, और बन मक्खन भी मंगाएंगे। लास्ट टाइम आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा ना मेरा, तो मोनू भाई ने मंगाया था हमारे लिए बन मक्खन वाला, तो वही मंगाएंगे। पिछली बार के पैसे तक नहीं दिए मैंने। मेरे ब्लॉग देखता नहीं है भाई, ठीक है। तो तू कौन से क्या तेरे ब्लॉग में ब्लॉग बनाता हूँ भाई डेली, तू ब्लॉग्स देखता ही नहीं है। और लोग पूछ रहे हैं भाई वो भाई का है डीजे भाई हमारे, कमेंट करके। तुमसे मिलके करूंगा मैं बात की। तुम तो कहते हो कोई तुमसे खफा होगा, तुम तो भूल जाते हो। अरे नहीं भाई कोई खफा नहीं, हम तो नहीं है तुमसे खफा यार। अच्छा तुम खफा हो। ऑन ब्लॉग कह रहा हूँ कि भाई मिलते हैं जल्दी, ब्लॉग बनाएंगे बढ़िया सा, कहीं लोकेशन में घूमने जाएंगे। तो मोनू भाई यहाँ पे मंगा रहे हैं हमारे लिए बन मक्खन और चाय। मैंने मोनू भाई को बोला कि एक चीज़ का पैसा मैं दूंगा, तो मोनू भाई क्या करे, अरे यार तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं, दोनों निहाल भाई दोनों चीज़ों का पैसा मैं दूंगा, तो ठीक है। तो दोनों भी तुम ही दोगे। मंगाओ यार मंगाओ, जो मंगाते हो। उसका काम चल ही रहा है, देखो लगे हुए हैं। आयुष बैठा हुआ है हमारा भाई, आयुष वन बाइकर आयुष। जिस किसी को आईडी नहीं पता है दोबारा बता दे रहा हूँ, MK मोटो ब्लॉग। देखो चेहरा दिखाओ, जी बोलो, यस बोलो, MK मोटो ब्लॉग। मोनू भाई के मुझसे तो ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और उससे थोड़े कम है। ठीक है, और बाकी देखो तो भाई मोनू भाई ने करवा दिया मुझसे टास्क, और हाईवे में खड़ा हूँ देखो ऐसे चाय लेके। दादा दबाना मत कोई मुझे, दबाना मत। ये भाई टास्क करवा दिया मोनू भाई ने, टास्क करवा दिया मुझे। देख रहे हो ऐसे चाय लेके जा रहा हूँ भैया, हम लेके आए आपके लिए चाय। चलो भैया, गाड़ी इनकी बन रही है, चाय हम पिला रहे हैं। पकड़ गिर जाएगी। अबे जब लेके आए तो पिएगा भाई, ऐसा नहीं चलता। हाँ गाड़ी इनकी बन रही, चाय हम पिला रहे, बताओ। वहाँ से यहाँ लाने में भाई खतरा बहुत खतरनाक था, रोड क्रॉस करनी पड़ी, चाय ना गिर जाए, 40 रुपये का नुकसान हो जाता वरना। तो गाइस हम आ चुके हैं डोसा खाने के लिए, अपना मद्रासी डोसा। हाँ जी, तो कौन सा ऑर्डर करना है तुमने? पनीर मसाला डोसा, एक पनीर अनियन डोसा, ठीक है। तो हम खाएंगे एक पनीर मसाला डोसा और एक पनीर अनियन डोसा, ठीक है। और वो क्या खाएंगे? और लियो भाई देखेंगे, कहेंगे साला अकेले खाने चले गए, अकेले खाने चले गए कहेंगे। बुला लो, कॉल कर लो। अब वो कहते हैं वहीं आ जाऊँगा, बाइक वहाँ पे खड़ी कर दूँगा, लालडाट रोड पे मिल कोई नहीं, जाऊँगा। अभी लाफिंग खाएंगे। लाफिंग भी खाना है इसने भाई। एक दिन तो आयु से रह लें, वरना आपको पता मका है। ओह माय गॉड, शहर में आई है लड़की अभी। तो चलिए कोई नहीं, खाते हैं, ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर लेने ही नहीं आ रहा है कोई। ये देखो ना, मेरे हाथ में पता नहीं क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। कोई नहीं, बुढ़ापा। हाँ ऐसी मांग के मुझे डोसा खिला दो, मुझे डोसा खिला दो, ऐसे क्या, मुझे डोसा खिला दो। अच्छा बिल तो तुम पे कर रहे हो, सॉरी, डोसा खिला दो। है हाँ यार, ये नारियल चटनी दे दो गाइस, मुझे नारियल चटनी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं नारियल चटनी देता हूँ। आराम से भैया, थोड़ा इसमें डाल दो हल्का, नारियल चटनी और सांभर दोनों डाल देना। तो भाई आ गया था डोसा, ये है अनियन डोसा, अनियर पनीर, और वो है मसाला पनीर। बहुत मैं खाने के बाद याद आया, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी, तो हमने कहा सीधे खाना स्टार्ट करते हैं। घर आ चुका हूँ और गाड़ी के पूरा काम हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। छोटे भाई से मिला,
उसके बाद थोड़ा सा उसकी गाड़ी में काम था, थोड़ी देर उसके साथ बैठा, किसी चीज़ को लेके डिस्कस हो रहा था, घूमने का या राइड का, बट हो नहीं पा रहा है प्लान क्योंकि मैं बिजी रह रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो अब उसकी जैसी गाड़ी रेडी होगी ना उसके बाद बनेगा प्लान हम लोगों का कहीं राइड का, तो आप लोगों को पता लगेगा। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आप सभी को व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं इसी तरीके से कोई बढ़िया से व्लॉग में, तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा। टिल देन बाय बाय। ट्रैवल बॉय चाहे साथ और चाहे मौका, ट्रैवल बॉय सतना हर पल खुल के जीता, ट्रैवल बॉय ऊंची घाटियों का प्यार लेकर